हटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का 3 राज्य मंत्रियों और दमोह सांसद विधायक ने किया लोकार्पण। राज्य मंत्री दिलीप पहलवान ने कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार। हटा नगर के गौरीशंकर वार्ड में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांग्रेस साहित्य नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य वन मंत्री दिलीप पहलवान, राज्य मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह के साथ दमोह सांसद राहुल सिंह व हटा विधायक उमा देवी खटीक के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक ने अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाव गरिमाएं समारोह के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर बाबा साहब की मूर्ति पर माला पर्व कर किया गया। इसके उपरांत मंचासीन अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया एवं मंच पर सभी मंत्रियों, दोनों दलों के वक्ताओं द्वारा बाबा साहब को याद कर संबोधित किया। लेकिन जब वन राज्य मंत्री दिलीप पहलवान ने संबोधन शुरू किया तो कार्यक्रम भाजपा बनाम कांग्रेस हो गया। दिलीप पहलवान ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए एक के बाद एक जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराया, उनकी तस्वीर भी संसद भवन में नहीं लगने दी। कांग्रेस ने बाबा साहब को तिरस्कार किया। बाबा साहब को किसी ने सम्मान देने का काम किया तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए खड़ा है। वहीं उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बाबा साहब की प्रतिमा के पैर पकड़कर माफी मांगे। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, उनकी जन्मस्थली पर आज तक एक ईंट नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान करती है और करती रहेगी, जिससे भाजपा के साथ मंच झांसा कर रहे कांग्रेस सकते में पड़ गए और मंच छोड़कर नीचे उतर आए। वहीं जब मीडिया ने बुंदेलखंड से दलित वर्ग के लोग बड़ी तादाद में हो रहे पलायन के विषय पर वन मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने भाजपा सरकार के विकास के दावों की कस्तूरें पढ़ते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इन्वेस्टर समिट में कई लाखों करोड़ों का MOU आया है, लगातार एक योजना बन रही है, उनके बराबर कार्य करना बड़ी बात है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन कोई मुद्दा नहीं है, पहले कांग्रेस सरकार के समय कोई काम नहीं होते थे, अब जो जगह जगह काम चल रहा है बहुत बढ़िया काम चल रहा है। वहीं राज्य मंत्री दिलीप पहलवान के बयान के बाद कांग्रेसियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस के दमोह जिला अध्यक्ष रतन चंद जैन सहित कांग्रेसियों ने उनके बयान की घोर निंदा करते हुए दिलीप पहलवान को मूर्ख की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठके नगर पालिका ने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम किया, लेकिन भाजपा ने वन मंत्री दिलीप पहलवान ने जो भाषा का उपयोग किया वह निंदनीय है। वर्तमान सांसद भवन से अंबेडकर जी की मूर्ति हटा दी और ये बाबा साहब के भक्त बन रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक PL तंतुआय, पूर्व विधायक सोनाबाई, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम सिवहरे, हटा जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, भाजपा वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह राजपूत, बहादुर पटेल, भोले सराफ, गोपाल पटेल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ नैमा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रतन चंदन जैन, कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक सहित नगर पालिका के समस्त पार्षद एवं नगर व क्षेत्र की लोगों की उपस्थिति रही।
हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम करती है। कल भी हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की पूर्व संध्या पर पूरे प्रदेश के अंदर हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, विधायक, सांसद, सब ने बाबा साहब को नमन किया, उनको दीप प्रज्वलन किया और पाल अर्पण करना। नहीं, मैं विधायक जी सम्मान, उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से अभी देखिए दमोह का भी अभ्यारण्य हम लोगों ने बनाया है, होते भी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग का बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, तो हम लोग करेंगे। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने महू में जो है भाजपा पे जमकर हमला बोला है, कहा है कि अमित शाह जी ने जो है अपमान किया। पहले जीतू जी हो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाके पहले बाबा साहब अम्बेडकर के पाँव में रगड़ के माफ़ी मांगे और देश को बताएं कि आप मध्य प्रदेश की जन्मस्थली मऊ में भी 1 रुपये की ईंट कभी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए नहीं लगाई। किस अधिकार पे आप बात करोगे? बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान कभी कांग्रेस ने दिया? एक बार बता दें। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोई हो, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया, वो करती है, उनके मार्ग पर चलने का काम करती है देश के प्रधानमंत्री। और मैं मुख्यमंत्री जी पर गर्व करता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा 134वीं जन्म जयंती पर हटा नगर पालिका के तत्वाधान में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। उस अनावरण में दमोह जिला के दोनों मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी और लखन पटेल जी, सांसद राहुल सिंह जी, हटा विधायक जी, सारे लोग पधारे थे और एक मंत्री दिलीप अहरवार जी भी पधारे थे। तो सब लोगों ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। कांग्रेस और भाजपा की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो मंच से उनने भाषण दिया दिलीप अहरवार जी ने, वो हम लोगों को व्यथित कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि दिलीप अहरवार के अंदर दिमाग है ही नहीं। मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि जो तथ्य पेश कर रहे थे कि 1994 में डॉक्टर साहब चुनाव लड़े, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी का तो निधन हो गया था। कब? 1994 में कब लड़ जाएंगे? 1956 में उनका निधन हो गया था। दूसरा, उनने कहा कि संविधान निर्माता की मूर्ति लोकसभा के अंदर नहीं लगाई गई। जब से बाबा साहब ने वो हुआ तो लोकसभा से मूर्ति हटवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। इनके गृह मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं कि अंबेडकर क्या, जब ते इतना भगवान का नाम लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो ये जो आज इन्होंने वोटें भरनी मांगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, समाज के लोगों से, राष्ट्रीय नेताओं के, राष्ट्रीय महापुरुषों की जन्म जयंती हो, उनका जो निधन होता है उसके ऊपर जो कार्यक्रम होते, तो इस टाइप की राजनीतिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दलगत भावना के तहत आप बातचीत कर रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था, नगर पालिका का कार्यक्रम था। मंत्री जी आके यहाँ पे टोटल झूठी बातें बोल रहे, दूसरे दलों के लिए यहाँ पे वो खलनायक साबित कर रहे। भारतीय जनता पार्टी अभी 20 साल हुए हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए जो अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते हैं, गांधी जी के दिखाए रास्ते हैं, वो कांग्रेस पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी फूट डालती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, अहरवार यादव को लड़ाती है, अहरवार और पंडित को लड़ाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो आज इन्होंने जो यहाँ के कृत्य किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उनकी बहुत जन्म से हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर जरूर कीजिए।